हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक की एक ऑडियो बुक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम एटॉमिक हैबिट्स बुक की एक कंप्लीट समरी एक ऑडियो बुक के रूप में कवर करेंगे। इस बुक में जो कुछ भी कंटेंट है उसको हम एक ऑडियो बुक में बहुत आसान तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे और हर वीडियो में आपको वो दिखाई जाएगी या कहें कि सुनाई जाएगी। किताब के हर एक चैप्टर के लिए एक डिफरेंट वीडियो अपलोड की जाएगी और हर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें जान सकें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को कम कीजिए, मोबाइल साइड में रख दीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो आपको देखने के लिए होगा। ऑडियो बुक में बोलते समय जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं खुद से बोलकर आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्क्रीन देखनी है या नहीं। हर ऑडियो बुक के हर पार्ट में हर चीज़ के लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने में मुश्किल ना हो। मैं हूं कुमार गौरव सैन और चलिए मिलकर शुरू करते हैं इस जर्नी को। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। ज़िंदगी बदलने के लिए हमें हमेशा लगता है कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ें एकदम से करनी होगी, जैसे एकदम से जिम ज्वाइन कर लेना, सारी अनहेल्दी चीज़ें खाना छोड़ देना, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाना। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं सक्सेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी छोटी छोटी डेली हैबिट्स जो हम हर दिन करते हैं वही डिसाइड करती हैं कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये एटॉमिक हैबिट का मतलब क्या होता है। एटॉमिक का मतलब है एक्सट्रीमली स्मॉल। जैसे एक एटम होता है, हिंदी में कहे तो परमाणु। लेकिन एटम छोटा होने के बावजूद उसमें बहुत पावर होती है। तो एटॉमिक हैबिट्स का मतलब हुआ ऐसी छोटी छोटी आदतें जो दिखने में सिंपल और छोटी लगती है लेकिन वक्त के साथ एक बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं जस्ट एज एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक हैबिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिमार्केबल रिजल्ट्स। किताब में आगे चलने पर ऑथर कहते हैं कि सक्सेस इज इक्वल्स टू हैबिट्स बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू योर गोल्स। इसका मतलब है कि हम हमेशा गोल तो सेट करते हैं, जैसे मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है या मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। लेकिन ऑथर कहते हैं गोल सेट करना इजी है लेकिन हैबिट्स बनाना मुश्किल। एंड आयरोनिकली गोल सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं, रियल प्रोग्रेस तो डेली आदतों से ही आती है। अब हर दिन जंक फूड खाओगे और फिर अपना गोल सेट करोगे कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो आपकी डेली हैबिट्स तो हो गई जंक फूड खाने की, लेकिन आपका गोल है वेट लूज करने का। ऐसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन सोचो, वहीं पर अगर आप जंक फूड को अवॉइड करके हर दिन जिम जाते हो या फिर कुछ मिनट्स की वॉक पर जाते हो, तो अगर आपने गोल सेट नहीं भी किया है कि मुझे वेट लूज करना है, तो भी आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल आइडिया है 1% बेटर एवरी डे। जेम्स क्लियर कहते हैं इफ़ यू गेट 1% बेटर ईच डे फॉर 1 ईयर, यू विल एंड अप 37 टाइम्स बेटर बाय द टाइम यू आर डन। मतलब अगर आप 1% भी डेली बेटर होते जाते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद आप 37 यानी कि 37% तक बेटर हो चुके होंगे। इसे कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ। छोटी इम्प्रूवमेंट लेकिन हर दिन की इम्प्रूवमेंट्स। सोचो, अगर आप हर दिन बस एक अच्छा काम भी करते हो, अपने अंदर 1% भी इम्प्रूवमेंट लाते हो, थोड़ा सा और पढ़ते हो, थोड़ा सा और हेल्दी खाना खाते हो, थोड़ा सा और डिसिप्लिन में रहते हो, तो 1 साल बाद आप एक पूरे डिफरेंट पर्सन बन चुके होंगे। क्योंकि जो आप आज हो यानी कि ज़ीरो, आज से 1 साल बाद आप 37 तक पहुंच चुके होंगे। और जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के भी दो पहलू हैं। 1% बेकार अगर आप बनते जाते हो, 1% बेकार अगर आप काम करते जाते हो, तो साल के अंत तक आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। थोड़ा सा और प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, थोड़ा सा और टाइम वेस्ट करते हो, थोड़ा सा और डिसिप्लिन तोड़ते हो, तो एक दिन आएगा जब आपकी लाइफ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होगी और आपको समझ भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि टाइम इज़ अ मल्टीप्लायर, यानी कि आपकी जो भी आदतें हैं अच्छी या बुरी, वो समय के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। ऑथर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं, फोकस ऑन योर सिस्टम नॉट ऑन गोल्स।
यानी कि अगर आपका सिस्टम सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी डेली रूटीन्स, आपकी डेली बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट आपने कैसा क्रिएट किया हुआ है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका गोल कुछ भी हो, कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के लिए, आप एक बुक राइटर बनना चाहते हो, तो आपका गोल हुआ कि मुझे एक बुक लिखनी है, तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं डेली 500 वर्ड्स लिखूंगा, मैं डेली 500 वर्ड्स की कोई कहानी लिखूंगा, कोई कोट लिखूंगा, या कुछ भी इस टाइप का आपको करना होगा। तो अगर आपका गोल सेट नहीं भी है कि मुझे बुक राइटर बनना है, लेकिन आपका सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको डेली 500 वर्ड्स लिखने हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस वे पर जा रहे हो। इसका मतलब है, जिसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वो बिना गोल सेट किए भी सक्सेस को अचीव कर सकता है, लेकिन जिसका सिस्टम वीक होगा वो गोल सेट करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ने पर ऑथर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट वॉट यू वॉन्ट टू अचीव बट ऑन वॉट यू विश टू बिकम। यानी कि हमें सिर्फ गोल पे नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी पे भी काम करना होता है। इसे ऐसे समझो कि तुम्हें एक किताब को पढ़ना है और ख़त्म करना है, तो ये गोल खुद को देने के बजाय कि मुझे किसी भी तरीके से इस किताब को ख़त्म करना है, तुम खुद से कह सकते हो कि मैं एक रीडर हूँ, यानी कि मैं किताब पढ़ता हूँ। हो सकता है मैं डेली 2 पेज पढ़ता हूँ, डेली 3 पेज पढ़ता हूँ, या डेली कुछ लाइन्स पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक रीडर हूँ। सो नाउ, क्योंकि तुम एक रीडर हो, तो तुम अपने साथ एक किताब लेकर चलोगे। तुम उसको सोने से पहले पढ़ोगे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, क्योंकि अब तुम्हारी आइडेंटिटी ही वही है कि तुम एक रीडर हो। सो अपनी आइडेंटिटी पर काम करो गोल्स से ज़्यादा। अपनी आइडेंटिटी को, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम 3 लेवल से इसको समझ सकते हैं। पहला आता है आउटकम, जो सबसे सरफेस लेवल का है, यानी कि तुम वहाँ पर खुद को एक चीज़ बता देते हो कि मुझे ये करना है। एग्जाम्पल के लिए, मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ, दैट्स इट। अगला आता है प्रोसेस, जहाँ पर तुम डेली एक्शंस लेते हो, कुछ स्टेप्स लेते हो, जैसे कि मैं 30 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करूँगा। लेकिन तीसरा लेवल आता है आइडेंटिटी का, जो सबसे डीप लेवल है। इसमें तुम खुद से कहते हो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो हेल्दी रहता है, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। तो नाउ तुम ऑटोमेटिकली वो पर्सन हो जो एक हेल्दी पर्सन है, तो तुम ऑटोमेटिकली वो सारे काम करोगे जो एक हेल्दी पर्सन करता है। यहाँ पर तुम्हें कुछ फोर्स करने की, कुछ सेट करने की, कुछ चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जब आप अपनी किसी आदत को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो, तो उसको मेंटेन करना इजी हो जाता है। आगे ऑथर बताते हैं कि जो बिलीव्स आप अपने बारे में रखते हो वही आपका बिहेवियर शेप करते हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि एवरी एक्शन यू टेक इज़ अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी जब आप एक हेल्दी मील चूज़ करते हो, एक हेल्दी खाना चूज़ करते हो, आप वोट दे रहे हो कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। और क्योंकि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, इसलिए मैं हेल्दी खाना चूज़ करता हूँ। और जब आप घंटों तक यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने के बजाय एक बुक को पढ़ने का डिसीजन लेते हो, तो आप कहते हो कि मैं एक डिसिप्लिन लर्नर हूँ। आप उसके लिए एक वोट कर रहे हो, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन लर्नर हो, इसीलिए आप नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। और इसी तरीके से स्लोली स्लोली आपकी आइडेंटिटी बिल्ड होती जाती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो, आप अपने आप को नया वर्जन बनाते जाते हो। और यहीं से हम समझ सकते हैं कि डोंट फोकस ऑन अचीविंग रिजल्ट्स, फोकस ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु गेट्स दोज रिजल्ट्स। यानी कि किसी रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, उन रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश मत करो, बल्कि वो इंसान बनो जो इन रिजल्ट्स को ला सकता है। हमेशा तुम चाहते हो कि मैं क्लास में टॉप करूं, मेरी अच्छी बॉडी बन जाए, मैं एक राइटर बन जाऊं, मेरे यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तुम वो रिजल्ट्स तो चाहते हो, पर क्या तुम वो पर्सन हो जो इन रिजल्ट्स को ला सकता है? खुद को देखो, क्या तुम क्लास में टॉप कर सकते हो? क्या तुम जिम में अच्छी बॉडी बना सकते हो? क्या तुम वेट लूज कर सकते हो? क्या तुम 1 लाख सब्सक्राइबर्स पा सकते हो? क्या तुम वो काम कर रहे हो? क्या तुम वो पर्सन हो जो ये काम करता है? अगर नहीं, तो रिजल्ट्स को छोड़ दो और वो पर्सन बन जाओ, वो पर्सन बनने की कोशिश करो जो इन रिजल्ट्स को ला सकता है। यानी कि डेली कंटेंट अपलोड करो अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो, डेली कुछ लिखने की कोशिश करो अगर तुम्हें राइटर बनना है तो, डेली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो अगर तुम्हें क्लास में टॉप करना है तो, क्योंकि वो पर्सन जो ये सारे काम करता है वो इन सब चीज़ों को अचीव भी करता है।
इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 की समरी ख़त्म होती है, जो हमें बताती है कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपको छोटी छोटी आदतों पर काम करना होता है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। और ये वीडियो सीरीज़ को फॉलो करना शायद उन्हीं स्टेप्स में से एक हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।